हाइड्रोपोनिक्स इंडिया में पहली बार रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी नेट हाउस लेके आए हैं। दिस इज ट्रिपल लेयर नेट हाउसेस। तो इसमें आप साल में लगातार खेती कर सकते हैं, गर्मी में भी और जब बारिश आ रही है तब भी। और नाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प नॉट ओनली इन सेविंग योर क्रॉप, इसमें यील्ड भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी हाइट भी ज़्यादा है। एक लाभ ये भी है कि इसके अंदर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अब पहली बार इंडिया में वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी नेट हाउस आया है, जो किसान एज वेल एज कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक लाभकारी है, सो दैट इट गिव्स बेटर ROI जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें होता है और जो भी इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम देखें तो इजीली 36 to 48 मंथ्स के अंदर इसका हमारा ROI वापस आ जाता है। और ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। दिस इज़ वर्टिकल हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। दिस इज़ हैप्पी फार्मिंग, हमारा अपना ब्रांड है। ये एक ऐसा होम ग्रोइंग अप्लायंस है जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट 50+ डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और इसमें आपको एक ये भी सुविधा है कि सपोज़ आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए बाहर भी हैं, दिस इज सेल्फ सस्टेनेबल। ये ऑटोमेटिकली अपनी लाइट, अपना पानी, अपना न्यूट्रिएंट, अपना एयर पम्प, अपना सर्कुलेशन खुद ही करता है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है होम ग्रोइंग के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने घर में उगा सकते हैं, पेस्टिसाइड फ्री, फ्रेश, ऑलमोस्ट 50+ अराउंड द ईयर। और आप अगर नहीं भी हैं तो भी ये यूनिट सेल्फ सस्टेनेबल है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ऑलमोस्ट आप 50+ डिफरेंट वेजिटेबल्स आप लीफी ग्रीन इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो 2.4 यूनिट्स पर डे। तो इट्स अ होम ग्रोइंग अप्लायंस, सो विच वुड बी इज गोइंग टू बी ए फीचर। अभी आपको अपनी हर्बल टी पीनी है या अपना सैंडविच करना है, फिर खाना है, या इवन माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करने हैं, तो आप कुछ भी अपना फ्रेश निकालिए, इस्तेमाल करिए और अपनी चाय या अपना सैंडविच बनाइए, मल्टीपल हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड फ्री, ड्यूरेशन आप लीफी ग्रीन में लेटस या उससे मिलती जुलती जो वेजीज होती हैं दैट इज़ फॉर 45 डेज। बेसिल और दूसरी जो ऐसी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट 90 to 100 डेज में आप मल्टीपल टाइम्स की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेश, राउंड द ईयर, residue free, pesticide free and a good fun. See, I think if I talk about hydroponics or vertical farming, see, let's say India as an economy is growing, right? You see our urban rich getting more richer, our rural people are coming into mainstream. You will see a lot of farmer doing farming in their farm but coming and living in the city. So that is actually happening in India. And what does it mean is that our appetite and our consumption of exotics is growing. It's growing like anything, and we all know that Indian climate is not that suitable for exotic fruits or vegetables or whatsoever. Like, you can't grow broccoli or bell pepper successfully under a normal and regular environment, and that's where I think hydroponics and vertical farming plays a critical role. So I think we are very bullish on this industry as a NetFM. And NetFM, we have legacy of more than 65 years. We are into precision agriculture, precision irrigation, and we have automation and controlling solutions as well, which is going to play a critical role. Because see, when you talk about normal farming, you can manage things with basic controlling and basic automation. But when we are talking about, hydroponics, a lot of money is at stake for the grower, and that's where you need precision. In fact, inside the session, the one key thing that came up is that precision is the key for success when it comes to hydroponics. And I think that's where I see NetFM collaborating very, very closely with this industry and making our growth successful. अभी जो न्यूट्रीफेश ये जो कंपनी है वो करंटली लार्जेस्ट हाइड्रोपोनिक फार्म है इंडिया का। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक 10 एकड़ का फार्म सेट किया है और 33 एकड़ पे हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 ईयर में हम लोग 120 एकड़ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बेसिकली कारण ये है कि जैसे मैं खुद पुणे में रहता हूँ। पुणे इज़ वन ऑफ द मेट्रो सिटी वेरी नियर टू मुंबई, एंड वी हैव हम लोगों ने एक सेटअप फार्म का किया हुआ है वेरी क्लोज टू पुणे सिटी। एज आई एम फ्रॉम एग्रीगेशन बैकग्राउंड, व्हाट इज़ रियली हैपनिंग कि मैंने फार्म भी देखे हुए हैं और मैंने सिटी भी देखी हुई है। तो फार्म में जो प्रोड्यूस जो क्वालिटी का आता था वो, और उसके अगेंस्ट में जो मार्केट में हम लोगों को मंडी में जो मिलता था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो उसको डिफरेंस को किस तरीके से कम किया जाए वो हम लोगों ने जानने की कोशिश की। हम लोगों ने मार्केट में विजिट्स किए, मार्केट स्टडी किया, एनालिसिस किया। देन एक चीज़ ध्यान में आई कि इसमें
इस तरीके से हो रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी बोल दो कि या फिर रीच ऑफ द फार्मर्स बोल दो, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही है। हाइड्रोपोनिक्स से क्या हो रहा है कि एक अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस लोगों तक पहुंचाना वो हमारी पहली जिम्मेवारी है। जैसे आपने पहले 90s में देखा होगा, आपने टीवी पे न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, या फिर आपने बहुत सारे अखबारों में पढ़ा होगा कि पहले बहुत सारे एड्स चलते थे जिसमें गवर्नमेंट एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था कि 10 में से 3 बच्चे अपने यहाँ पे कुपोषित है। तो उस टाइम में 90s की वो रिक्वायरमेंट थी, उस टाइम में क्वांटिटी वाज द मेन इशू। तो विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल दिस थिंग, क्वांटिटी का इशू गवर्नमेंट ने सॉल्व किया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने क्वांटिटी फूड ला के खड़ा कर दिया कि आज जिस तरीके से स्टोर सारे अपने भरे पड़े हैं, अपने वहाँ गोदाम सारे भरे पड़े हैं। बट एज अगेंस्ट ऑफ दैट, अभी जो नेक्स्ट डिकेड रहेगा, नेक्स्ट डिकेड और वी कैन से 20-25 ईयर्स विल बी ऑन अ क्वालिटी प्रोडक्ट, कि आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी मार्केट में आने के लिए। और जो क्वालिटी ख़राब है अगर उसको आप ठीक कर दो तो मार्केट का एक्सेप्टेंस है उस चीज़ में। इफ़ यू कंसिडर हाइड्रोफोनिक्स, तो हाइड्रोफोनिक इतना बढ़िया क्वालिटी देता है मार्केट में कि आप इजीली, इवन जनरली मुझे एक क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं मुझे हमेशा कि हाइड्रोफोनिक प्रोड्यूस और नॉर्मल प्रोड्यूस में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, यू गो टू मार्केट, आप किसी भी मॉल में चले जाओ, वहाँ पे आपको अगर हाइड्रोपोनिक का कोई भी, नॉट ओनली न्यूट्रीफिश, कोई भी ग्रोअर का आपको अगर मटेरियल दिखता है, यू जस्ट चेक इट आउट कि आपको नॉर्मल ग्रोइंग और हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग में जो फ़र्क है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। MH Farm Technique is in hydroponic business for last 8 years plus. We are the manufacturers of all kind of hydroponic components, greenhouses, automations, and also we provide consultancies to help people coming forward and growing using hydroponic techniques. So we do set up hydroponic commercial farms. In last 8 years, we have done more than 75 plus commercial setups across India, and we now also have started our own farm. So we are growing ourselves, and we have 5 acres plus our own facility, and which we are expanding to 10 plus acres. And this is an area I have seen last especially after COVID, growing leaps and bounds. A lot of people are coming forward because it has taught people a very the hard way that we have to have a very healthy livings. We have to have food which is pesticide free or virus free or which is healthy, and hydroponic is the solution which gives a very promising healthy food, sustainable manner and everyday basis. So a lot of, and since unlike many industries here, the entry barrier is not so high. People with 30-40 lakh rupees can set up their own commercial farms and can become entrepreneurs. So a lot of people are coming forward and diversifying into hydroponics, and the ROI is very lucrative here, simply because of the very high vegetable prices and very low growing cost, which is attracting a lot of people. And if people starts with a let's say first venture with 30-40 lakhs, I have seen people growing to multiple of acres very fast and making it as a complete serious business. This line. So basically, we are from Surat, Urban Ponics. So we came with the concept of vertical farming. So in hydroponic industry, we are doing very large space. We are having it, and we are doing in horizontal format. So in a very compact space, we wanted to do in a very limited space, like 40 feet by 10 feet cup space mein you will be doing 3000 plant in 15 days. 15 days in 3000 plant. So in full year, you will be having 8 to 9 tons in every year. So in the revenue wise, you will be generating 60 lakh revenue you will be generating. हाइड्रोपोनिक्स के जो मेजर बेनिफिट्स हैं, द नंबर 1 इज वाटर कंजर्वेशन. ठीक है, पानी की बचत होती है. जितना मिट्टी में हम जब खेती करते हैं उससे 90% लेस वाटर वी कैन सेव. नंबर जो दूसरा है, सॉइल इज़ नॉट गेटिंग डिग्रेडेड. मिट्टी ख़राब नहीं हो रहा है. हम जब कमर्शियली लैंड पे खेती करते हैं तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स हमें डालने होते हैं. अब हाइड्रोपोनिक्स का जो मेन होता है कि ये सॉइललेस फार्मिंग है. जब मिट्टी ही नहीं है तो हम कोई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स तो डालेंगे नहीं. तो कहीं ना कहीं टोटली एक तरह से ऑर्गेनिक हो जाता है और हमारे सामने हेल्दी फूड हम ग्रो कर रहे होते हैं. तो
जिस तरह से अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कोरोना हुआ, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, हम मिट्टी ख़राब कर रहे हैं, हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, तो हम ग्रो सेफ, हम अपने सामने ग्रो कर रहे हैं, कहीं पे भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। आप इंडोर, जैसा आप देख रहे हो, ये एक इंडोर यूनिट है, आप इंडोर में भी अपने लिए ग्रो कर सकते हो। आप हॉबी मॉडल लगा सकते हो, यू कैन ग्रो फॉर अ सेटअप ऑफ अ फार्म ऑन योर रूफ टॉप। छोटी सी जगह में आप एक कमर्शियल फार्म कर सकते हो शुरू, जिससे कि आप एक एक्स्ट्रा अपना रिसोर्स इनकम का भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स एक तरह से एक नया एक टेक्निक है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा हेल्थ है, और हमारा जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, अपने वर्ल्ड की तरफ भी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सॉइल बचाना है, पानी बचाना है, तो ये सारी चीज़ें हाइड्रोपोनिक फुलफिल कर रहा है। दैट इज़ वाई हाइड्रोपोनिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी, सबको ये जानना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने नेचर के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। So Green Up My Spaces is an innovative urban gardening brand which makes planters and planter beds, planter boxes for balconies, terraces and limited urban spaces where you have urban villas and so on. So we make these planters, they have a natural wood-like look, but they are not natural wood. It is made from natural fiber wood composite boards. These boards are made from paralis, where the parali powder is ground in, or the agriculture crop residue is ground into a fine powder mixed with virgin polymers from which plastic is made, and they are rolled into boards which are then cut and our planters are made.